उसके लिए हिदायत के रास्ते खोल देते हैं। और अल्लाह ताला शानुहु मोहसिनीन के साथ है, नेकोकारों के साथ है। मोहसिनीन पता कौन होते हैं? हम उसका तर्जुमा कर देते हैं नेकोकार, नेकी करने वाले मोहसिनीन है। ये लफ्ज़ एहसान है असल में। और एहसान का मतलब क्या है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मल एहसान, एहसान क्या है? तो आपने क्या फरमाया था कि तू ऐसे इबादत कर कअन्नका तराहू, कि जैसे तू उसको देख रहा है। व इन लम तफ़अल, अगर तू ये ना कर सके, फ़इन्नहु यराका, ये जान ले कि वो तुझे देख रहा है। एहसान का ये मानी है कि तू ऐसे इबादत कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। नमाज के अंदर, अच्छा इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं है, जो इबादत भी हो वो उस इबादत के अंदर तेरी ये कैफियत हो कि तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये ना कर सके तो ये तो तू समझ ले कि अल्लाह तुझे देख रहा है। पहली कैफियत मुश्किल है। सूफिया के यहाँ जो मेहनत करते हैं वो उस मर्तबे को पा लेते हैं, वरना फरमाया कि ना, बगैर रहनुमाई के ये पहले वाली कोशिश ना करना, बगैर रहनुमाई के कि तू अल्लाह को देख रहा है। वरना क्या करेगा? तू कोई शक्ल बना बैठेगा अल्लाह की, वो तो नूर है। उसकी तजल्ली का दीदार तो हो सकता है, लेकिन दुनिया में नहीं हो सकता। दुनिया में इंसान का इन आंखों से नहीं देख सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, जब कलाम किया ना, तो कलाम किया तो अल्लाह की आवाज़ कैसी होगी? सुभान अल्लाह, कि सोच सकता है। अल्लाह ताला पर्दे में बात कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले नबी हैं और सीने में अल्लाह की मोहब्बत मौज़न है। महबूब की आवाज़ तो आ रही है, दीदार नहीं हो रहा, तो आशिक तो बेचैन हो जाता है ना कि अल्लाह कितनी तेरी प्यारी आवाज़ है, तो तू खुद कितना हसीन होगा, तो दीदार करवा। लाडले नबी थे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता, लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, तू हरगिज़ मुझे नहीं देख सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मोहब्बत के मारे अल्लाह ने फरमा भी दिया कि तू मुझे नहीं देख सकता, तो कहते हैं कि वो सूफिया के यहाँ ना वो जज़्ब की कैफियत होती है, उस जज़्ब की कैफियत में ना होश नहीं होता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुन भी लिया कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि तू मुझे नहीं देख सकता, फिर भी जो है ना अल्लाह नहीं दीदार करवा। यानी वो बात समझ में नहीं आ रही है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह फरमा रहे हैं तू हरगिज़ देख ही नहीं सकता मुझे। ये कैफियत उसी की हो सकती है ना कि जिसके होश उड़ गए हो मोहब्बत में, वरना अल्लाह का फरमाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फरमा दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन ही जो है वो हथियार डाल देते। हथियार तो नहीं कहना चाहिए, क्या मतलब जिद छोड़ देते, लेकिन नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर इसरार किया कि नहीं अल्लाह, तू कितना हसीन होगा, तेरी आवाज़ इतनी प्यारी है, तो तू खुद कितना हसीन होगा, तूने मुझे अपने मेरे दिल में मोहब्बत भी अपनी डाल दिया, तो अब दीदार करवा। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा ये पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह टिका रहा तो तुम मुझे देख सकोगे, वरना नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ देखा, अल्लाह ने अपनी एक तजल्ली डाली
वो तजल्ली जब पहाड़ पर गिरी तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सके और बेहोश हो गए। अब कुछ देर के बाद होश आई, तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सही माने में होश आ गई। पहले तो वो थे ना कि जज़ब की कैफियत थी, शुक्र की कैफियत थी। अल्लाह ने उस कैफियत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निकाला बेहोश करके फिर होश में ला के ना, जब होश में आए ना, अब कहते हैं अल्लाह माफ़ कर दे, गलती हो गई, मैं वाकई दीदार नहीं तेरा कर सकता। इन आँखों से कोई इंसान अल्लाह ताला का दीदार इस दुनिया में नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो दीदार करवाना था ना अल्लाह ने, ख्वाब में तो बेशुमार मरतबा दीदार हुआ, लेकिन इन आँखों से दीदार करवाना था तो अल्लाह ताला अपने पास बुलाया, मिराज करवाई। इसमें इख्तलाफ है उलमा कराम का। बाज़ फरमाते हैं कि दीदार किया मिराज में, बाज़ कहते हैं दीदार नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। तुम अल्लाह ताला शानू का दीदार, उसका इहाता नहीं कर सकते, और वो कर सकता है। तो कुरान कहता है कि तुम इदराक नहीं कर सकते, इहाता नहीं कर सकते, इसलिए कोई जी भी अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। इसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी फरमाती है, मना फरमाती हैं, फरमाती नहीं, दीदार नहीं किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दीदार किया, और भी सहाबा कराम फरमाते हैं, जमहूर सहाबा कराम की राय यही है कि दीदार किया। हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा इसका ज़बरदस्त फैसला फरमाते हैं। देखिए, एक बात से तो किसी को इनकार नहीं कि जन्नत में दीदार होगा, अल्लाह ताला का होगा, है ना, क़यामत के दिन भी होगा। कुरान दलील है। सूरतुल क़ियामा में आए थे ना कि निगाहें जो हैं अल्लाह की तरफ देख रही होंगी, वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। कुरान कहता है, वो भी कुरान ही कहता है ना कि कोई आँख इहाता नहीं कर सकती, और ये भी कुरान कहता है कि क़यामत के दिन इला रब्बिहा नाज़िरा, वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। तो क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार होगा। और सही हदीस में भी है कि जैसे सूरज और चांद के सामने बादल नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, ऐसे सूरज चांद को हम देख सकते हैं, ऐसे क़यामत के दिन तुम अपने रब के दीदार कर सकोगे। अल्लाह तबारक व तआला शानहू अपने नबी को मेराज करवाई, उस जहत में ले गए, फरमाया कि मैंने कलम के चलने की आवाज़ सुनी, माजी में चले गए, अल्लाह ले गए माजी की सिमत में। मैंने इस पे पूरा एक मजमून लिखा है, जहतें कितनी हैं। अगर एक जहत में जाएं तो आप माजी में चले जाएंगे, दूसरी जहत में जाएं तो आप मुस्तकबिल में चले जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रात के एक हिस्से में मुख्तलिफ जहतों में सैर करवाई, माजी की सैर करवाई तो कलम के चलने की लोह के ऊपर कलम के चलने की आवाज सुनी, और मुस्तकबिल में अल्लाह ने सैर करवाई तो जन्नत में अल्लाह ताला ने पहुंचाया, और रास्ते में आलम बरज़ख की सैर करवाई जो इस वक्त मौजूद है। तो हम सबका ये तो ईमान है ना कि जन्नत में अल्लाह की ज़ियारत होगी, है ना जी। और ये भी सब मानते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ मेराज हुई और आपको जन्नत की सैर करवाई गई, जन्नत की सैर करवाई गई हो और फिर दीदार ना करवाया हो। लेकिन अल्लाह ने उसको जरा पोशीदा रखा, कुछ राज की बातें होती हैं, हर एक को बधाई दी जाती हैं, कुछ इशारे किनारे होते हैं। मुजद्दिद फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने बात फरमाई कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को ज़ियारत करवाई, लेकिन यहाँ इस ज़मीन पे ज़ियारत नहीं करवाई, अपने पास बुला के जन्नत में ले जा के ज़ियारत करवाई। और इस पर किसी को इनकार ही नहीं कि भाई वहाँ जन्नत में तो ज़ियारत हो सकती है।